हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आरपीएल पर। फ्रेंड्स, ये तो सबको पता ही है कि अभी हम सीरीज चला रहे हैं जो मंडी अधिनियम है 1972 उसका। तो यह है पार्ट 3 और अध्याय 3। ओके, अध्याय 3 है और पार्ट 3 है। तो फ्रेंड्स, फिर से हम वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, दोस्त यार में ज़रूर शेयर करना। ओके, तो चलिए बिना लांग लपेट के हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, मंडी समिति के प्रथम सम्मेलन किसके द्वारा बुलाया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला गया है मंडी समिति के प्रथम सम्मेलन उसको कौन बुलाता है। ठीक है, ऑप्शंस आप देखेंगे तो कृषि मंत्री बुलाते हैं क्या, या कृषि विभाग के जो सचिव होते हैं वो बुलाते हैं क्या, या जो कलेक्टर होते हैं वो बुलाते हैं, या जो मंडी निरीक्षक होते हैं वो बुलाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो तो हम बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले एक बात और, इसका आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है स्टडी विथ आरपीएल ऑफिशियल करके, वो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ बिल्कुल फ्री में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी और लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स हैं इंपॉर्टेंट, वो भी हम उसमें शेयर करते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिलहाल इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे हम चले, मतलब कलेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे तो मंडी समिति के निर्वाचित सदस्यों में से अध्यक्ष का चुनाव हेतु कलेक्टर द्वारा कितने महीनों के भीतर सम्मेलन बुलाया जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो मंडी समिति निर्वाचन हो जाता है, और निर्वाचन हो जाता है उसके बाद हम देखें तो अध्यक्ष का चुनाव होता है। वो कलेक्टर, जैसे हमने ऊपर देखा कि कलेक्टर क्या करता है, प्रथम सम्मेलन बुलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो कितने महीने के भीतर बुलाता है, किसके लिए वहाँ पे अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो ऑप्शन आप देखेंगे 1 महीना के भीतर, 2 महीने के भीतर, या 1.5 महीना के भीतर, या 2.5 महीना के भीतर। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब होने वाली है वो होने वाली है ऑप्शन नंबर ए, मतलब 1 महीना के भीतर क्या करते हैं, उनको बुलाया जाता है। नेक्स्ट पे हम चले तो नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा 3rd नंबर, इस समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का निर्वाचन कितने अवधि के लिए होता है। तो यहाँ पे मंडी समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं और समिति, उनका निर्वाचन होता है वो कितने अवधि के लिए होता है। 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, या 6 वर्ष के लिए। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष के लिए इनका क्या होता है, निर्वाचन होता है। नेक्स्ट हम चलें तो 4th क्वेश्चन आप देखेंगे, मंडी समिति की अवधि का अवसान हो जाता है और नई मंडी समिति का गठन नहीं किया गया है, तो इसकी अवधि कौन बढ़ा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार, जिलाधीश, या कृषि मंत्री। यहाँ पे देखेंगे जैसे मंडी समिति को जो अवसान हो गया है, लेकिन फिर भी कोई नया जो है मंडी समिति नहीं गठित किया जा रहा है, तो वहाँ पे राज्य सरकार क्या करेगी, एक नई मंडी समिति का गठन करने के लिए उस अवधि को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे तो मंडी समिति की अवधि का अवसान होने के बाद राज्य सरकार इसे कितनी अवधि के लिए बढ़ा सकती है। ये तो पता ही है कि राज्य सरकार क्या करती है, अवधि को बढ़ाती है, लेकिन आखिर कितने दिनों के लिए बढ़ा सकती है। तो ऑप्शन आप देखेंगे ए, 3 माह की अवधि के लिए 4 बार, या 6 माह की अवधि के लिए 3 बार, या 3 माह की अवधि के लिए 1 बार, या 6 माह की कालावधि के लिए 2 बार। तो फ्रेंड्स, जो राज्य सरकार है वो साल में 2 बार बढ़ा सकती है, कितने दिनों के लिए, 6 माह के लिए। ओके, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, 6 माह की कालावधि के लिए 2 बार बढ़ा सकती है। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख किस धारा में किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विरुद्ध जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उसका उल्लेख कहाँ है। तो ऑप्शंस और जो आंसर है वो दोनों आपको दिख रहे हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, धारा 13 का। ओके,
नेक्स्ट देखेंगे, कोई नगरीय निकाय एवं पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष मंडी समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाता है तो विहित प्राधिकारी को कितने अवधि के भीतर सूचित करना अनिवार्य है। यहाँ पे आप देखेंगे कई बार क्या होता है, जो नगरीय निकाय के सदस्य या अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, मंडी समिति के लिए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाते हैं। तो उस अवधि में वो किसको बताएंगे या किसको बताना पड़ेगा, राज्य सरकार किसी अधिकारी को मतलब एक निर्वाचित कर देते हैं या प्राधिकृत कर देते हैं, तो उनको कितने अवधि के भीतर उनको बताना रहेगा। तो ऑप्शन है 30 दिन, बी है 45 दिन, सी है 60 दिन और डी है 90 दिन। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो है 30 दिन, मतलब 1 महीने के भीतर उनको क्या करना रहेगा, विहित प्राधिकारी को बताना रहेगा। नेक्स्ट है, मंडी क्षेत्र के निर्वाचन की अधिसूचना किसके द्वारा जारी करता है। तो यहाँ देखेंगे किसी मंडी क्षेत्र में निर्वाचन है तो वो किसके द्वारा निर्वाचन की सूचना या अधिसूचना कौन जारी करता है। ऑप्शन है राज्य सरकार या कलेक्टर या राज्य निर्वाचन आयोग या राज्य विधानसभा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो है कलेक्टर। कलेक्टर क्या करते हैं, किसी मंडी क्षेत्र में निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी करते हैं। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे तो नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, प्रथम मंडी समिति गठन होने तक के लिए भारसाधक अधिकारी की नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है। ये तो पता ही है कि जैसे मंडी समिति का गठन हुआ है तो उसके लिए गठन के दौरान हम देखेंगे नियुक्ति नहीं हुआ है, जैसे अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं बने हैं तो वो कार्य को कौन आखिर करेगा, है ना। तो उसके लिए भार साधक अधिकारी कौन नियुक्त करता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे राज्य सरकार, कलेक्टर, संचालक या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो है संचालक। संचालक क्या करते हैं, वो भार साधक नियुक्त करते हैं। ठीक है, अब हम देखें तो 10वां क्वेश्चन, धारा 12 के अधीन अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो यहाँ देखेंगे धारा 12 जो दिया गया है उसमें अध्यक्ष के चुनाव के बारे में बताया गया है, वो किस तरीके से उनको चुनाव होगा। क्या उनका प्रत्यक्ष चुनाव होगा या अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, या कलेक्टर द्वारा नियुक्त कर दिया जाएगा या राज्य सरकार द्वारा जो नियुक्त कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा इसका क्या होता है, चुनाव होता है। नेक्स्ट है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए कितने सीट आरक्षित रखी जाएगी। तो यहाँ देखेंगे जो कुल सीट होते हैं उसका 2/3 क्या, या 1/3 या आधा या 1/4। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है यहाँ पे 1/3, 2/3 और आधा दिया हुआ है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, कुल संख्या का क्या 1/3, या परसेंट में निकालेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे 33%। ओके, परसेंट में निकालेंगे तो 33% और ऐसी तिहाई विहाई में बोलेंगे तो 1/3। ओके, अब 12वां क्वेश्चन देखेंगे, यदि कोई मंडी क्षेत्र अध्यक्ष का निर्वाचन करने में असफल रहता है तो उस पद को भरने के लिए नए निर्वाचन कार्यवाहियाँ कितने मास के भीतर प्रारंभ की जाएगी। जैसे कोई मंडी क्षेत्र है वहाँ पे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं कर पाते हैं वो, तो कितने दिन के भीतर क्या करना पड़ेगा, उस पद को भरने के लिए कार्यवाही कितने दिनों के भीतर उसको प्रारंभ करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखेंगे तो ऑप्शंस हैं 1 मास के भीतर, 2 मास के भीतर, 4 मास के भीतर या 6 मास के भीतर। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, 6 मास के भीतर इसको क्या करना है, निर्वाचन के लिए कार्यवाही स्टार्ट कर देनी है। नेक्स्ट है, अध्यक्ष पद का निर्वाचन लंबित होने के दौरान अध्यक्ष के समस्त कृत्यों का निर्वहन कौन करता है। अध्यक्ष पद का निर्वाचन अगर लंबित हो जाता है तो यहाँ पे हम देखेंगे तो कौन उसके कार्यों का निर्वहन करेगा। ऑप्शन है नामांकित अध्यक्ष, सदस्य, उपाध्यक्ष या संचालक। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, उपाध्यक्ष जो होगा वो अध्यक्ष के पद का निर्वहन करेगा। नेक्स्ट हम देखें तो मंडी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल प्रारंभ माना जाता है।
यहाँ हम देखेंगे तो जो मंडी समिति होते हैं उनका अध्यक्ष हो गया, सदस्य हो गया या उपाध्यक्ष हो गया, उनका कार्यकाल आखिर कब से स्टार्ट माना जाता है? तो चुनाव अधिसूचना प्रशासन की तिथि से, या चुनाव तारीख घोषणा दिवस से, या प्रथम सम्मेलन की तारीख से, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखेंगे तो सीधा सीधा इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, मतलब जो प्रथम सम्मेलन होगा वहाँ से उनका जो है कार्यकाल प्रारंभ माना जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो 15 क्वेश्चन है, अध्यक्ष द्वारा बिना सूचना दिए निरंतर कितनी बैठक में अनुपस्थित रहने पर उनका पद रिक्त माना जाएगा? ऑप्शंस है निरंतर 2 बैठक में अनुपस्थित रहने पर, ऑप्शन बी है निरंतर बैठकों में 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने पर, सी है 4 बैठकों में अनुपस्थित रहने पर, और डी है निरंतर 5 बैठकों में अनुपस्थित रहने पर। तो फिलहाल इसका जो सही जवाब है वो है निरंतर 3 बैठकों में अगर वो अनुपस्थित हैं तो वहाँ पे उनका क्या कर दिया जाएगा, पद को रिक्त माना जाएगा। और ये थी लास्ट क्वेश्चन। बाकी आप हमें बताना वीडियो कैसी लगी, और इसका और भी हम 4 अध्याय 5 अध्याय सारे अध्याय का लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम्स भी इसका जो एग्ज़ाम है वो एकदम नज़दीक है। बाकी बताना ओके आपने कितना अटेम्प्ट कर पाया और वीडियो कैसी लगी। चलिए फ्रेंड्स, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहेगा सिखाते रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।